यूपी में जहरीली कफ सिरप मामले की जांच राज्य स्तरीय एसआईटी से करवाई जाएगी। मामले में अब तक 128 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में जहरीली कफ सिरप मामले की जांच आईजी के नेतृत्व में गठित टीम करेगी। कफ सिरप से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये जानकारी सोमवार को यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं। किसी भी ड्रग की तरह कफ सिरप के भी स्टॉकिस्ट हैं, जिसमें कुछ अवैध रूप से सिरप बेच रहे थे। मामले में 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहा कि कफ सिरप के बांग्लादेश और नेपाल में भी बेचे जाने का इनपुट मिला है। जांच की जा रही है। जांच के दायरे में आई फर्मों और आरोपियों की फाइनेंशियल ट्रेल खंगाली जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दुबई भागे आरोपियों का प्रत्यर्पण कराया जाएगा। बता दें कि कफ सिरप की अवैध बिक्री में हरिओम फार्मा के विशाल कुमार जायसवाल और काल भैरव ट्रेडर्स के बादल आर्य को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने बताया कि शुभम, देवेश और अमित जायसवाल पार्टनर हैं। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र आदि के माध्यम से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया था। इसी का प्रयोग कर कोडीन युक्त कफ सिरप का व्यापार करते थे। विभिन्न मेडिकल फर्मों के माध्यम से क्रय विक्रय करते हुए बड़ा आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया है। आरोपी विशाल कुमार जायसवाल की फर्म हरिओम फार्मा के द्वारा 4,18,000 शीशी कफ सिरप भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड से खरीदी गई। करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक में विक्रय किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि डीएसए फार्मा खोजवा भेलूपुर के माध्यम से हम लोगों की मुलाकात श्री हरि फार्मा एंड सर्जिकल एजेंसी सोनिया वाराणसी के प्रोप्राइटर अमित जायसवाल और शैली ट्रेडर्स के कॉम्पिटेंट पर्सन शुभम जायसवाल से हुई थी। उसी दौरान उनके द्वारा हम लोगों को कम समय में ज्यादा कमाई करने का लालच देकर कफ सिरप के व्यापार हेतु प्रेरित किया गया। उनके बनाए बिजनेस प्लान से हम लोग सहमत भी हो गए। उन लोगों के द्वारा एक एक दुकान भी चिन्हित कराया गया। इसके बाद फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर हम लोगों का ड्रग लाइसेंस बनवाया गया। तो इस तरह से पुलिस लगातार आरोपियों को दबोच रही है और उनसे पूछताछ में कफ सिरप मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, एफआईआर लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स हैं फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं। और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी और उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया गया है। जबकि जो शैली ट्रेडर्स है, जो जिसके भोला प्रसाद मालिक हैं और शुभम जायसवाल उसके कॉम्पिटेंट पर्सन है, इनके द्वारा झारखंड से लाखों की संख्या में शीशियां जो हैं कोडिन युक्त सिरप की ये बेची गई है। और इन फर्मों के पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है कब कहाँ खरीदा है और कब इसको बेचा गया है। सिर्फ जो है इनके अकाउंट्स को यूज करके करोड़ों का जो है पैसा मुनाफा जो है वो शैली ट्रेडर्स के खाते में दिया गया है। इनको कितना पैसा मिलता था, इनको क्या लागत दिया गया? देखिए, जो इनके जानने वाले थे देवेश जायसवाल, शुभम जायसवाल, इनके द्वारा ये इनको शर्तें बताई गई थी कि प्रति बोतल 1 रुपया इनको मुनाफा दिया जाएगा और इस तरीके से 35 से 40 हजार रुपए ये इनको दिया करते थे। और बदले में इनका जो अकाउंट था वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइम के लिए ये यूज करते थे। और जो कोडिन युक्त सिरप था, इनको कुछ भी जानकारी जो है इनको नहीं पता थी और ये अपना मार्केट में ले जाकर के इसको बिचवाया करते थे। और जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज का इन्होंने डिटेल दिया है वो फर्में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो गाड़ियां हैं जिनका ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है वो कोई स्कूल वैन है या कोई पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं वो है, जिनके द्वारा कोई भी माल ढोने का काम नहीं किया जाता है। सर, क्या जो साल से ये लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व? अभी इनके द्वारा बताया गया जुलाई 2024 में ये फर्में जो हैं खुलवाई गई थी।
सर ये जिस तरीके से 12th पास अपने आप को बता रहे हैं, होलसेलर का लाइसेंस इनको दिया गया था, तो क्या ड्रग विभाग के भी कुछ लोगों का इन लोगों ने नाम दिया है? देखिए, जो लाइसेंस जारी किया है? जो फर्म ड्रग बेचने के लिए, ये जो दवाइयां बेचने के लिए जो फर्म होती है, इसके लिए या तो डी फार्मा का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है या फिर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का मैंडेटरी है। उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये इनके साथी देवेश जायसवाल जो एक फार्मा फर्म चलाते हैं, उनके द्वारा फर्जी तरीके से जारी किया गया है इन लोगों को, और उसी को आधार बनाते हुए ड्रग विभाग को ये दिया गया, जिसके बाद ये लाइसेंस जारी किया गया। लेकिन सर डी फार्मा की डिग्री तो थी नहीं इनके पास। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 साल का, उसको भी माना जाता है, उसके बाद भी ये लाइसेंस जारी किया जा सकता है। कहीं न कहीं इसमें सर ड्रग विभाग की भी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। देखिए, बाकी अभी जांच की जा रही है, जांच का विषय है, और जो अभियोग है उसमें हम लोग फर्मों की जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कैसे ये फर्में करती हैं। 38 फर्मों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उनके बारे में क्या कुछ जांच चल रही है? देखिए, सभी से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इनको जो है क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, और जहां जहां पे भी ये लोग नहीं साबित कर पा रहे हैं कि कहां से खरीदा और कहां कितना बेचा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर जो सिंडिकेट का जो सरगना है उसके खिलाफ भी वाराणसी में 2 मुकदमे दर्ज हैं, उनकी भी धारा बढ़ाई गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया है? देखिए, जो अभी जानकारी मिली है वो भारत से बाहर भाग गया है शुभम जायसवाल, और अन्य लोग जो हैं, कुछ उनमें से कुछ और लोग भी हैं जो इसके साथी हैं, जो अभी फरार हैं। इनका सभी का लुकआउट सर्कुलर अभी जारी किया जा रहा है, और जल्दी ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें इंटरपोल के थ्रू इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। सर डी कंपनी से भी कुछ जगहों पर चल रहा है, डी कंपनी से भी इनका जो है संपर्क था, पहले से संपर्क था, वहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे, क्या जांच में कुछ सामने आया है डी कंपनी से? अभी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जांच इसमें की जा रही है। सर इसमें कितनी श्योरिटी है कि वो आउट ऑफ इंडिया है शुभम जायसवाल? अभी पता करवाया जा रहा है, और जो अभी लास्ट जो जानकारी मिली है, इनके द्वारा यहाँ से ये फरार हो गए थे भारत छोड़ के। उसने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए भी अपनी तरफ से रचना है। हाई कोर्ट में भी उसने देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो उसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। सर जुडिशियल प्रोसेस में उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर तो होते होंगे ना? अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया है या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए अप्लाई किया है, तो उसके सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए ना? देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है एक, उसके बारे में पता किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।